यस बेटा। तो कंटिन्यू इसी टॉपिक में मैं काम करता हूं। एक टॉपिक और ले जाऊं, छोटे छोटे टॉपिक है तो साथ में मिला लेता हूं। देखिए, नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नया टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, जैसा नाम से पता चलता है, इक्विपोटेंशियल मतलब जहां पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो। द सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स द सरफेस over which potential remains same or equal or constant is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन तो समझ में आ गई। चलिए अब देखो, छोटे छोटे डायग्राम बना लेते हैं। मान लो बेटा, मैंने कहा ये कोई पॉइंट चार्ज क्या लिया, क्यू। क्या लिया? क्यू पॉइंट चार्ज ले लिया। अब इस क्यू पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैंने कहा यहां पोटेंशियल कितना आएगा, फॉर्मूला पता है कितना है, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नहीं बेटा, इधर ले लेते हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। चारों तरफ मैंने सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया। ये लीजिए, तो यहां से डिस्टेंस कितना, आर। ये डिस्टेंस कितना बेटा, आर। ये डिस्टेंस आर। इट इज ऑल्सो एवरीवेयर आर। जहां जहां पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, वी सेम है, ये सारे पॉइंट्स हैं। कितना होगा, के क्यू ओवर आर। जब आर सारे बराबर है, क्यू बराबर है, क्यू एक ही है, तो पोटेंशियल तो सेम होगा ही। तो ये पूरा पोटेंशियल सरफेस क्या कहलाएगा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहेंगे इसको, पूरे को। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा रहा हूं आगे, अभी बताऊंगा। ये ऐसे, ठीक है। चलो, इसी रेडियस को R1 कह दिया, 1 कह दिया, तो ये कितना बन गया, और इसको कह दिया V1। कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने रेडियस बढ़ा लिया, यहां ले लिया, ये लो, ऐसे ले लीजिए। दूसरा सरफेस ले लिया, इसका रेडियस कितना है बाबू, इसका रेडियस है R2। तो यहां पोटेंशियल कितना होगा, यहां पोटेंशियल कितना होगा बेटा, यहां पोटेंशियल कितना होगा, यहां, इधर पोटेंशियल। एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी V2 इक्वल टू के क्यू ओवर R2। ऑल्दो R डिस्टेंस R2 ज्यादा है, R2 इज ग्रेटर देन R1। पता है ना, दिख रहा है। तो क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। पोटेंशियल तो V1 का ज्यादा होगा, V2 का कम होगा, V2 का कम होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये पूरा सरफेस पहले वाला क्या है, इक्विपोटेंशियल। ये सरफेस बाहर वाला क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस ले लो, चाहे ये सरफेस ले लो, कोई भी, चाहे तो ये पॉइंट्स यहां से ले लो, चाहे यहां से। अच्छा, आपस में दोनों नहीं है, ध्यान रखना है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, V1 इज नॉट इक्वल टू V2 है। दोनों को आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं कह सकते, लेकिन दोनों जरूर हैं, क्या है, इक्विपोटेंशियल।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लो, ठीक। तो ये तो बन गया पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये और डिफरेंट तरीके से भी बन सकता है। थोड़ा सा इसी में और समझाऊंगा मैं आपको। देखो, मैंने कहा ये चार्ज था आपका क्या, पॉइंट चार्ज क्यू। समझना ध्यान से बेटा। अब मान लीजिए मैंने तो ए आर रेडियस का ऐसा घेरा बना दिया सर्किल, ठीक। ये कितना है, आर। इधर भी है, इधर भी आर है बेटा, इधर भी आर है, एवरीवेयर, ठीक है। चलो, अब कोई सपोज टेस्ट चार्ज लिया मैंने क्यू नॉट, एग्जांपल ले लो। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैं यहां से उठाकर ऐसे लेके आ रहा हूं, ऐसे। इस चार्ज का जो पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा क्या, ये तो सब जानते हैं, पढ़ते पढ़ते पिछले खूब सारे वीडियो में पढ़ाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका कैसे है, ऐसे कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। हम टेस्ट चार्ज को इधर लेकर आ रहे हैं, और जब इस टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट में लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर अगेंस्ट में लाते हैं, तो वर्क होता है, वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। वर्क डन कितना है, dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगेंस्ट में लाते हैं तो ये माइनस था, ये पढ़ा हुआ हमारा, क्योंकि हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, वहां इसे किया है। समझ में आ रहा है। चलो, यहां आ गया बेटा ये चार्ज, समझना ध्यान से। अब यहां से इधर ले जाना है, नहीं यहां नहीं ले जा रहा, नहीं ले जा रहा। मैंने कहा एक और चीज, मान लो ये चार्ज यहां नहीं होकर यहां होता बेटा, तो यहां रखा, तो यहां से चलते चलते यहां ऐसे, यहां तक लाने में भी वर्क होगा वो तो, क्योंकि किधर आ रहा है, इधर। फोर्स किधर लगा रहे हैं हम, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। वर्क तो होगा। मान लो बेटा यहां था ये, तो भी वर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाइन में या अपोजिट में तो वर्क डन होगा। लेकिन एक बात समझना, ये चार्ज चलो यहां आ गया, अब चाहे यहां हो चाहे यहां हो बेटा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, और चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, अब कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जगह आर का वैल्यू बराबर है, आर का वैल्यू बराबर है, आर का वैल्यू बराबर है, और हर जगह पर आर का वैल्यू बराबर है, तो पोटेंशियल भी बराबर होगा, V बराबर होगा, V बराबर होगा। तो पूरा पोटेंशियल सरफेस बन गया ना ऐसे, इक्विपोटेंशियल। बेटा रट के रखना है क्या, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज always zero in moving a test charge। दिख रहा है आराम से। एक बड़ी मूल चीज कही मैंने कि कोई भी टेस्ट चार्ज अगर बेटा इस पूरे सरफेस पर कहीं भी मूव करता रहे, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे होता तो तब ना जब या तो इधर जाए और या इधर जाए, अलोंग द डायरेक्शन चलेगा तो वर्क होगा। कब होगा वर्क डन अलोंग ऑब्लिक अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग चलेगा तो वर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा बेटा, ऐसे आएगा तो वर्क होगा। इज इट क्लियर? एक चीज और,
ये जो मैं लाइन ले रहा हूं, जैसे ये रेडियस कह दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, अब तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के, इस वाले सरफेस के, ये सरफेस है, मतलब यहां बात कर लो कि ये मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल, क्या नॉर्मल, यानी 90 डिग्री। बोले सर ये नई बात आ गई। हाँ बेटा याद रखना है क्या, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां लिखूंगा, देखो यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखना बेटा ये चीज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, वर्क डन हमेशा 0 होगा। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट कर लो, दूसरे पॉइंट चार्ट से बनाते हैं, दूसरे। अब बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे, देखिए जैसे एक चीज था, मान लो ये कोई ऐसी प्लेन शीट है, ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नोटबुक है, और नोटबुक का ये पूरा प्लेट, पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का है। अब ये तो रही प्लेट, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। कैसे, देखो जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे मार्कर खड़ा किया मैंने, ये मार्कर खड़ा है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये पूरा सरफेस जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ये पूरा सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए ये पॉइंट बी कह दिया, यहां पॉइंट ए कह दिया, तो ए से बी पॉइंट तक, मैंने कहा ए से बी पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज यहां था, यहां से यहां लेकर आ जाओ, चाहे यहां से यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, एक चीज क्या, वर्क विल बी 0। याद रखना। दूसरा, अब और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, देखो मैंने कहा सपोज ये कोई चार्ज्ड प्लेन शीट है, ऐसे, ठीक है। गॉसेस की एप्लीकेशन में पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। ऐसी शीट है और ये पूरी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल जाएंगे ऐसे। पहले मैं फील्ड लाइन बना रहा हूं, ये सब फील्ड लाइंस, ये सब फील्ड लाइंस हैं, ये सारी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे डायरेक्शन दे दिया मैंने, ये ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब यहां से सपोज मैंने कोई r डिस्टेंस पर ये लाइन ड्रॉ कर लिया से, ये पॉइंट्स बना दिए, ये सारे पॉइंट वो हैं जहां पोटेंशियल सेम होगा, बराबर होगा, ये ऐसे, ठीक। मतलब जैसे ये प्लेन शीट यहां ऐसे रखी हो, ये तो ये अपने आप में पूरा सरफेस हियर 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 एंड हियर पोटेंशियल रिमेन सेम, क्योंकि यहां से डिस्टेंस r हर जगह बराबर है, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये r हर जगह बराबर है, r हर जगह बराबर है, तो ये पूरा क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर, चलो एक और यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए ऐसे, यहां जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, रिमेन सेम। मीन सपोज अगर इस डिस्टेंस का नाम मैं R2 दे देता हूं,
यहां से ये डिस्टेंस यहां तक कितना है R2, तो इस पर पोटेंशियल हर जगह कितना होगा V2 इक्वल टू KQ ओवर R2। यहां पोटेंशियल कितना था V1 इक्वल टू KQ ओवर R1। दोनों पोटेंशियल दिख रहे हैं ना, पूरा बोर्ड दिख रहा है आराम से। ठीक ठीक, तो ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इस पर भी चार्ज को, बाय द वे मैं जो कह रहा हूं कि सपोज चार्ज Q0 कहां है, यहां था। अब इसे उठाकर इधर ले जाओ, चाहे और इधर ले जाओ, चाहे इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये आ गया। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। Q0 को मान लीजिए ए से, इस पॉइंट का नाम ए कह दिया, इस पॉइंट का नाम बी कह दिया। वर्क डन कहां से, ए टू बी, कितना होगा 0। मान लो मैंने कहा ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। टेस्ट चार्ज मान लो यहां रखा मैंने Q0, तो यहां वर्क डन कहां से, P से कहां तक, Q तक, कितना होगा 0। कभी भी कोई भी टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करता है तो वर्क डन 0। या ये भी कह सकते हो कि अगर कोई चार्ज सपोज ये रखा है Q0 यहां रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बेटा, देखो इधर आराम से इधर, और ये चार्ज अगर ऐसे परपेंडिकुलर जाता है, ये ऐसे परपेंडिकुलर जाता है, तो भी वर्क क्या होगा 0। क्या होगा 0। क्यों होगा, अरे इसलिए होगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है dr वो किधर है, इधर परपेंडिकुलर में, और फोर्स किधर लगा है, इधर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है F इक्वल टू Q इंटू E, ये डायरेक्शन किधर आएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो देखो फोर्स तो इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट हम इधर करा रहे हैं, ऐसे इधर ऊपर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 0। इससे भी ले सकते हो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0, ये याद रखना है। दूसरा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाते हैं, ये हटा लो, ये लो। तो पैरेलल फील्ड लाइनों में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक। तो अब दूसरी फील्ड लाइन से ड्रॉ करके देखता हूं, देखिए कैसे। इसे हटा दो, चलो देखो, मान लीजिए मैं इसी को बना लेता हूं, आपको दिखाई भी देगा। ये सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूं, जगह मिल जाएगी और इसी पर बन जाएगा पूरा, बार बार रफ नहीं करना पड़ेगा, एक साथ स्क्रीनशॉट हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये चार्ज कितना है Q, ये चार्ज ऑल्सो Q। तो मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पहले एक बार, ये फील्ड लाइंस ऐसे, ये फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक। एक फील्ड लाइंस ऐसे, दूसरी इसकी फील्ड लाइंस ऐसे। पॉजिटिव से हमेशा अवे होती हैं फील्ड लाइंस, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, लाइक दैट। ड्रॉ द फील्ड लाइंस, मैंने एक बार फील्ड लाइन से ड्रॉ किया, ठीक। अब एक बात देखो, ये पूरा एरिया खाली आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, इसमें कोई फील्ड लाइन नहीं है, नहीं है। और चीज देखो, जितनी फील्ड लाइंस हैं इधर सब जाएंगी, ये इधर सब जाएंगी, ये इधर सब जाएंगी, ये इधर सब जाएंगी, ऐसे देखो इधर, यहां फील्ड लाइन जितनी भी हैं ये ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे, बहुत पास पास है घनी, ऐसे। यहां देखो जो फील्ड लाइन यहां से जा रही है, दूसरी फील्ड लाइन इसके पास से जा रही है, यहां दूर हो गई, यहां पास में है। ये दोनों में देखो ऐसे, ये और ये दोनों यहां पास में है, यहां दूर हो गई, ठीक है। ऐसे इधर भी बना देता हूं, देखो मैं ऐसे इधर बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक। अब इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बने, तो देखो कैसे बनेगा। मैंने यहां एक सर्किल खींचा, ये यहां खींचता हूं, ये आप हो गए बोले सर कैसा सर्कल खींचा है, क्या खींचा है। देखो जहां फील्ड लाइन एक इधर है, एक इधर है, ये मैंने इससे थोड़ी सी रेयर बना दी, अवे बना दी।
जहां फील्ड लाइन पास पास है वो इस चार्ज के क्लोज में बना दिया। नहीं समझ में आया? एक और लो, ये लो, इधर लो, ये लो। मैं यहां से यहां तो गैप ले रहा हूं, दूर ले रहा हूं, यहां पास में ले रहा हूं। क्यों? अरे यहां फील्ड लाइंस घनी है, डेंस है, यहां फील्ड लाइंस रेयर है। ये लो, ऐसे लो, और देखो ये अब ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसे अब नहीं ले सकते, ठीक, अब नहीं ले सकते ज्यादा। और लेनी है तो ऐसे भले ले लो, ये ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब देखो समझना ध्यान से, ये मैंने पहला सर्किल बनाया था, ये पहला सर्किल बनाया था, ये और ये सर्किल। देखो ये चार्ज कितना है, Q, सेम। ये चार्ज कितना है, Q, सेम। जब दोनों चार्ज बराबर है, यहां से जितनी डिस्टेंस है इससे इतनी डिस्टेंस, ये पॉइंट की है, ये पॉइंट की, ये पॉइंट की, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखो इस चार्ज के कारण मानो ये पॉइंट ले लिया यहां, ये वाली डिस्टेंस पर, तो इस चार्ज के कारण यहां होगा ये पॉइंट, ये पॉइंट। देखो इस पॉइंट को नाम लिया मैंने A, इसको नाम लिया B, तो यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से हो गए, ए बी। अब देखो इसका नाम लिया मैंने P और इसका नाम ले लिया Q, तो ये P और Q क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, भले ही इस चार्ज के कारण ये एक सर्किल टेढ़ा बन रहा है, लेकिन जितना टेढ़ा ये बन रहा है उतना ही टेढ़ा इसमें भी बनेगा। ऐसे अंदर नहीं घुसा सकते, ध्यान रखना है, इसके अंदर नहीं जा सकती, ध्यान रखना है। क्या चीज नोट करना है, कहां लिखो, यहां लिखो, दिख रहा है 2, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की तरह है, कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दो को कभी इंटरसेक्ट नहीं करा सकते। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए अब आप। पॉजिटिव पॉजिटिव से भी बना लो इसी को, सॉरी ये तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में फील्ड लाइन सीधी जाएंगी, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे, इससे तो अवे जाएगी, इधर से टुवर्ड्स आएगी, डायरेक्शन ये आ गया, ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे, ठीक। अब इसकी फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ हो, तो देखो इसकी फील्ड लाइन इधर तो बहुत सारी है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सब ऐसे पास पास में, इधर तो डेंस है, इधर दूर दूर बिखर रही हैं, सब इधर दूर दूर बिखर रही हैं, ठीक। तो अब ये कैसे बनाएंगे, ये लो, ये लो, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे, मतलब मैं सर्किल को देखो अभी यहां बढ़ा दिया गैप, यहां बढ़ा दिया गैप, क्यों, क्योंकि इधर तो क्या होंगी रेयर, यहां क्या होंगी डेंसर, डेंसर होगी तो पास पास सर्किल बनेगा, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ही ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव से बन गया। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ये ज्यादा आता है,
एक पॉइंट चार्ज वाला खूब आता है ये चारों तरफ इस तरह से, ठीक। ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या है, देखो बोर्ड में पूछा हुआ है सीबीएसई का, 2012 में है शायद, 15/16 में से भी किसी में है, ठीक है, पूछा हुआ और कई तरीके से। ये कहता है सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब ये कहता है सपोज एक चार्ज Q नॉट ही ले लिया, टेस्ट चार्ज यहां रखा है, और इस पॉइंट का नाम कहा उसने A। इस पॉइंट चार्ज को यहां तक लेकर आना है और इस पॉइंट का नाम कर दिया B, ठीक है। तो एक रास्ता तो ये है सीधा ऐसे, लेकिन इसने थोड़ा चेंज किया, इसने कहा B के साथ में यहां एक पॉइंट कह दिया C, और ये कह दिया कि पहले इसको C पर ले जाओ, यहां से ऐसे, दिख रहा है आराम से, पहले A से C पर ले जाओ, फिर C से B पर लेके आओ, इसे ऐसे लेके आओ, अब ये ऐसे लेके आओ। तो अब A से B तक वर्क कितना होगा, ठीक है। और क्या वर्क A टू B इक्वल टू A टू C सेम होगा, बराबर होगा क्या, ये भी बताओ। तो देखो हमने ये पढ़ा था, इसकी एक कंडीशन दे रखी है, एक्सीलरेशन कितना है, कांस्टेंट। ध्यान है, पीछे वीडियो में बार बार कहा है कि जब भी किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप आगे ले जाते हैं, हमेशा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से या कांस्टेंट स्पीड से ले जाते हैं, उसको एक्सीलरेट वेरी नहीं होने देते, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलिए, देखो इधर, तो एक चीज पढ़ा था हमने इसमें कि जो फोर्स लगा है इस पर, वो क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव में बार बार बता दिया कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो सीधा ए से बी आओ, ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे घूम के फिर आ जाओ, कैसे आ जाओ, वर्क विल बी सेम। तो वर्क डन तो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। एक तो ये कंजर्वेटिव की तरीके से, दूसरे तरीके से इसके तरीके से बात करते हैं। देखो कैसे, देखना बेटा, मान लो ये टेस्ट चार्ज आपका यहां है, समझना ध्यान से, इस टेस्ट चार्ज को इधर नहीं ले जा रहा मैं इधर नहीं ले जा रहा, मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, समझना ध्यान से, मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि यहां लेकर आ गया, यहां से यहां लेकर आ गया, इसका नाम दे दिया A डैश, और ये टेस्ट चार्ज यहां आ गया, तो A से A डैश तक वर्क A टू A डैश कितना होगा, 0, कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ना, A डैश क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। तो A से मैंने एज्यूम किया है, A से A डैश तक ले गया तो वर्क कितना, 0। अब यहां से मान लो इसे एज्यूम किया मैंने, कहा यहां से सीधा लेके आ जाओ, A डैश से C तक लाओगे तो यही तो डिस्टेंस आएगा केवल, A से B तक लाओगे तो यही तो डिस्टेंस आएगा केवल, तो डिस्टेंस तो केवल dl ही आएगा ना, डिस्टेंस तो केवल dl आएगा। इसमें दे रखा है इसने, यहां डिस्टेंस कितनी है, 2,0, ये कितनी है, 6,0, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है। 2,0 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर ये G2 है, वाई एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 6, वाई एक्सिस पर 0। तो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो ए से बी की लेंथ कितनी है, ए बी इक्वल टू ए डैश सी इक्वल टू कितनी है, 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। मेरी बात समझे क्या।
अरे 6 यहां तक है, यहां तक कितनी है 2 है, यहां से आ रही होगी कहीं, यहां से मान लो ये मान लिया ओरिजिन, ओरिजिन से यहां तक कितना है 2, ये कितना है 6, तो ये कितना बचा 4 बच गया ना। इतना तो मैथ सबको पता है, ये 4 है। डीएल का वैल्यू कितना है 4 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इसमें दी नहीं रखा, अगर दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। इसने पूछा है सर, हमसे पूछा है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना दे रखा है, सपोज ये ई दे रखा है ना, तो ये पूछा पहले इसने, ये कहता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डीएल, यही है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल। इसका क्या मतलब हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच की लेंथ। इसे क्या लिखूंगा, E मॉड लगा देता हूं, डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। डेल्टा वी का मतलब बी पर कितना है और ए पर कितना है, इधर से जा रही है फील्ड लाइंस, तो ये पहला पॉइंट मानेंगे, ये दूसरा मानना पड़ेगा, अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है, यहां कितना है 6 माइनस यहां कितना है बेटा 2, तो ये आ गया वी बी माइनस बी ए ओवर 4 इक्वल टू ई का कोई वैल्यू दे रखा हो, दिया नहीं है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा तो हमारे पास क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 4 इंटू ई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। एक बात समझ में आ गई क्या, कि ये आ रहा है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 4, और ये 4 क्या आ रहा है 4 क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, क्या आ रहा है पॉजिटिव। और ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब कंडीशन होगी VB इज ग्रेटर देन VA। अरे जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब VB इज ग्रेटर देन VA, तो VB का वैल्यू ज्यादा है, VA का वैल्यू कम है, पोटेंशियल A का कम है, B का ज्यादा है, क्योंकि B पॉइंट इधर से कहीं पास में है, A पॉइंट दूर है। तो ये तो आ गया दोनों का पोटेंशियल। वर्क डन। अब हमारे पास यहाँ E का वैल्यू नहीं दे रखा, अगर E का वैल्यू और दे रखा हो तो फॉर एग्जांपल ये कह दिया मैंने कि E का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन पर कूलम, मान लिया मैंने कहा E का वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम, तो यहां लगाओ, एक बार यहां लगा दो, तो ये कितना आएगा, देखो VB माइनस VA, VB माइनस VA को डेल्टा V कहा है, VB माइनस VA इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब वर्क डन बताओ कितना होगा, वर्क डन काम की चीज, वर्क डन A से लेकर देख A से A डैश तक तो बेटा कितना आएगा 0, और देखो C से B कहो या B से C कहो, और देखो और C से वर्क सॉरी एंड वर्क कहां से B से C कह दिया, B से C कह दिया, ऑब्लिक वर्क C से B कह दिया बेटा, कितना आएगा 0। C से B आए या B से आए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना सीधा 0, तो यहां वर्क होगा, यहां वर्क होगा तो कितना आएगा DW इक्वल टू कितना आएगा, क्या है फॉर्मूला E डॉट DL, ये फॉर्मूला है बेटा E डॉट DL, E डॉट DL, E कितना है ये, E कितना है 1 है, DL कितना है, देखो ये रखा DL 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 कहां गया, ये रहा कितना है 4 इंटू 4, तो ये आ गया 4 जूल आ गया भाई, क्या आ गया 4 जूल आ गया। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में परमानेंट रखने हैं। कैसे, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी नोट करो, पहले तो सब वही इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड E।
एक तो ये याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दूसरा टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन सरफेस on equipotential surface is 0, हमेशा 0 रहेगा। क्लियर? तो एक तो यह ध्यान रखना है कि हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, दो सरफेस कभी कट नहीं कर सकते, और तीसरा वर्क डन इज ऑलवेज 0, वर्क डन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।